इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर स्किपर प्लस बीसीसीआई के फॉर्मर करता धरता चेयरमैन प्रेसिडेंट वटएवर जो भी होता है, सौरव गंगुली, उन्होंने विराट कोहली के बारे में ये कहा है कि यार विराट कोहली एक चैम्पियन क्रिकेटर है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर विराट कोहली इंग्लैंड के टूर पर होता तो वो डेफिनेटली स्कोर करता। बात दादा अब तो वो चला गया, अब फूलों की चादरें चढ़ाओ, अब जिसे कहते हैं भजन गाओ, अब रो पीटो, दुखी किस्म के गाने सुनो नुसरत साहब के, अब उसने वापस तो आना कोई नहीं, अब जिसका जो मर्जी है बोले। दादा आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, लेके आए दुनिया के सामने कि यार ऑल ऑफ अ सडन एक इतना मेजर टूर इंग्लैंड का जिसमें विराट कोहली ने जाना ही जाना था और वो राइट बिफोर दैट टूर रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है, डिस्पाइट के पूरी दुनिया को पता है कि यार वो तो इस टूर की काफ़ी पुराने से पीछे से तैयारी कर रहा था। रणजी ट्रॉफी का मैच उसने खेला, रणजी ट्रॉफी में अपने कोच को उसने कहा कि यार मैं इंग्लैंड के टूर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इंग्लैंड के टूर पर जाना है। वो तो यहाँ तक एज पर हिज कोच प्लान बना के बैठा हुआ था कि वो इंडिया एक ही तरफ से खेलेगा, 2 प्रैक्टिस मैचेस, ताकि कंडीशंस, पिचेस, वो हिसाब किताब थोड़ा यस हो जाए। वो रणजी ट्रॉफी में अपने कोच को कहता है कि मुझे 2018 वाला अपना इंग्लैंड का टूर रिपीट करना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया वो सीरीज़ हार गया था, मगर विराट कोहली वॉज इन ए बलिस्टिक फॉर्म। 600 रन किए थे इसने ऑलमोस्ट, और इससे जो नीचे था ना वो जॉश बटलर था, उसके कुछ 350 के करीब रन थे। टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर विराट कोहली था 600, और उससे नीचे वहाँ का लोंडा लोकल बॉय जॉश बटलर 350 पर था। इसकी कोई पता नहीं 60-70 की तो बैटिंग एवरेज थी, 2-3 ये सेंचुरीज मार गया था उस टूर पर। इतनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में था विराट कोहली, वो टूर रिपीट करना चाहता था। विराट कोहली के तो सपने कुछ और थे दादा, ये बताएं वो सपने टूटे कैसे। अब तो मैं भी कह सकता हूं कि विराट कोहली वहां पर मुंह से ग्राउंड में आग लगा देता। अब बोलें, विराट कोहली वहां पर मार मार के घास जला देता, बर्मिंघम की, हेडिंगले की, लॉर्ड्स की, फलाने टिमकाने ग्राउंड की। बोलने में अब क्या जाता है, अब आप जितनी मर्जी 100 बातें करें, क्योंकि अब तो वो नहीं है, अब तो उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। ये मुद्दा है ना असल, कि वो गया कैसे। अभी भी उसके फैंस बेचारे इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि यार वो, उनको भी ये सारी बैक स्टोरी पता है कि भाई रणजी ट्रॉफी में कोच साहब ने क्या कहा। वो जब आए हैं विराट की रिटायरमेंट के ऊपर, जगह जगह वो उस बंदे के क्लिप पड़े हुए हैं, मीडिया वाले रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि विराट कोहली का तो ये प्लान था, ऑल ऑफ अ सडन आया, बताया हम जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, और वो चला गया। प्लस दादा ये बात तो हमें भी पता है कि इंग्लैंड का जो करंट बॉलिंग लॉट है वो वीक है, इनएक्सपीरियंस है। अबे इंग्लैंड का पहली इनिंग में स्टोक्स जो है वो छाया हुआ था, और स्टोक्स तो इतनी बॉलिंग भी नहीं करता। अभी उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो हल्की फुल्की बॉलिंग करनी शुरू की थी, मतलब ब्रेंडन कार्स हो गया, टंग हो गया, स्टोक्स हो गया, शुएब हो गया, आपके सामने है। ये कोई वो जिसे कहते हैं, ये का नाम मेरे जेहन से निकल रहा है, बट खैर कितना, सवाल वही है कि ये इतना एक्सपीरियंस लॉट है कि ये मतलब इसके अगेंस्ट विराट कोहली ना रन कर पाता। बॉटम लाइन ये है कि देयर इज़ नो डाउट कि इस टूर पर विराट कोहली को होना चाहिए था, वो भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 33-34 33-34 ईयर्स की एज के बाद ना इंटरनेशनल क्रिकेट का जो बैट्समैन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उससे ऑनवर्ड्स, इस एज से ऑनवर्ड्स अपनी फ़िटनेस के बलबूते पर जितने साल मर्जी निकाल जाए। उसकी फ़िटनेस डिपेंड करती है कि वो कितने साल खेल जाएगा मज़ीद। तो विराट की फ़िटनेस के ऊपर अगर किसी को डाउट है तो वो फिर क्रिकेट देखनी छोड़ दे, पहलवानी देखा करे। सिंपल। विराट की टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी थी। अगर वो कप्तान बनना चाहता था इस टूर के लिए तो मेरे नज़दीक उसे बनाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। ये बात रवि शास्त्री ने भी की है बाय द वे। अनफॉर्चुनेट है कि जिस हिसाब से वो गया है, दिस इज़ नॉट द वे कि आप विराट कोहली जैसे बैट्समैन को इस तरह भेजें टेस्ट क्रिकेट से। क्या वो डिज़र्व नहीं करता था कि वो एक फेयरवेल मैच इंडिया के अंदर ही खेल लेता?
भैंस की आंख। एक बात बताऊं वैसे गुरु जाते जाते, हमारे खून में मसला है, हमारे ना डीएनए में कोई कलेक्टिवली मसला है इस सारी बेल्ट के। हमारा हीरो जो है ना, हम जब वो चला जाता है ना, फिर हम उसे महानता के सबसे ऊंचे दर्जे पे बिठा देते हैं। और जब वो होता है तभी बिठा दो। और अगर वो तुम्हारा हीरो है तो ग्रोसरी वालों फिर उसको, उसका जो जाना है, उसका फेयरवेल है, वो एक हीरो के मुताबिक होना चाहिए ना, ना कि एक विलन के मुताबिक। इसमें